नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम मॉक टेस्ट का एनालिसिस करेंगे। 27 अक्टूबर है, 27 ही तो है। हाँ, 27 अक्टूबर है आज। तो आ चुके हैं अपने मॉक के सेक्शन में। देखिए, जूनियर स्टैंड का मॉक कैंप चल रहा है। अभी मैंने खोला है इसको। तो ये आपको अटेम्प्ट यहाँ से करना होगा। जिन बच्चों को नहीं पता कि मॉक कहाँ से देना है, तो RWA के ऐप पर जाइए और वहाँ से वीकली जो मॉक टेस्ट सीरीज उस पर आप क्लिक करेंगे, आपको सारे के सारे मॉक मिल जाएंगे अलग अलग एग्जाम्स के। तो हम चलते हैं UP से 5512 के एग्जाम के मॉक पे, जो 27 अक्टूबर 2024 को दिया गया था। ओके, तो देखिए, ये है हमारा हिंदी का पोर्शन। आप सभी लोगों ने लगा ही लिया होगा फिलहाल। तो देखा गया हो, मैं 3 मिनट से आ रहा हूँ, उसमें कौन सा कारक है। कारक सारे पढ़ ही लिए होंगे आपने। और ये आपका कौन सा काल व्यक्त करता है, संभव है तो संभाव्य है, सिंपल सा। भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। ये जितने वाच्य हैं आपने पढ़ रखे होंगे, आकार, अक्षर, तत्सम, तद्भव, ये भी आप लोगों ने पढ़ा हो। कौमुदी पर्यायवाच्य बताना है कौन सा। उद्घाटन का तो आपको पता ही होगा, बहुत सिंपल है। और शीत ऋतु का, वर्षा का, शीतलहर, काल वैशाखी तो कोई होती नहीं है, आम्र वर्षा भी नहीं होता है। ये आपको अपने मन से बताना है। उंगली उठाना तो सिंपल सा दोहा है ये, सॉरी मुहावरा है ये। हाँ, अक्ष, अक्ष का अर्थ नहीं होता है, सिंपल था ये भी है। तो चेहरा में मेरा, बाकी थोड़ा जल्दी से हम देख लेते हैं क्वेश्चन सारे कैसे कैसे आए थे। माँ प्रतापी भोज का नाम सुना है कि नहीं। बाघ का अशुद्ध बताना है इसमें आपका। तो सारा ये सिंपल है हिंदी में लगभग। तो अगर देखा जाए तो हिंदी में लगभग 30 में से आपके 26 से 27 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ मैं, आप लोग सोच रहे होंगे कितना बता दिया, लेकिन हाँ, 26 क्वेश्चन तो आपकी हिंदी में आने ही चाहिए। फिर ये देखिए, सूरदास और नंददास की काव्य की रचनात्मक भाषा क्या थी। अब नंददास की तो आपको पता नहीं होगी, लेकिन सूरदास की तो लगभग पता ही सभी को होगी। तो ये हिंदी का है। अंतःस्थवंजन बहुत सिंपल था। अब जाते हैं रीजनिंग तो बहुत ही सिंपल आती है हर बार। तो लेवल अच्छा है, ठीक है, लेवल सही आ रहा है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते ही हैं लगभग। हमेशा जब से रीजनिंग की शुरुआत हुई होगी तब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये तो मतलब देखा जाए तो 5 से 10 सेकंड का क्वेश्चन है। निष्कर्ष है, कथन निष्कर्ष है। लोग दालों की कीमत में बहुत वृद्धि हो गई है। लोग दालें नहीं खरीद सकते। क्यों नहीं खरीदते भाई, वृद्धि कितनी हो जाए लोग दाल खरीदेंगे, और कौन जानवर थोड़े ना खरीदेंगे। दालें एवं दुर्लभ वस्तु हो गई हैं। नहीं, दुर्लभ वस्तु नहीं है। तो आपको इस तरह से सोच के बताना है कि यहाँ पर आपका कौन सा कथन सही हुआ, कौन सा गलत हुआ, या दोनों सही है दोनों गलत है। इस तरह से कि समय की सारणी में 7 पंचभूत तथा षष्ठभुज हैं। यदि भुजाओं की कुल संख्या 38 है तो पंचभुज की संख्या क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन सभी से हो, किसी से होगा किसी से नहीं हो पाएगा। फिलहाल कोई बात नहीं। लेज़र, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी से हो जाएगा। रीजनिंग तो खैर ठीक है। और ये सिलोगिज्म का आ गया है। देखिए, सिलोगिज्म सभी की हो जाएगी लगभग लगभग। सिलोगिज्म भी अगर नहीं हो रही तो अंकित सर का कोई चैनल देख लीजिए, अब वहाँ से आपको सारा क्लियर हो जाएगा। और ये आ गया है, कौन छोटा कौन बड़ा वाला। चार तो बहुत ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और ये देखिए, ये हर एक सेट में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन। तो इन पर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और जूनियर स्टैंड में लगभग क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और ये आ गया है, रो वाला क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। और ये एम से, ये तो थोड़ा सिंपल क्वेश्चन सा है। और ये ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, ये घड़ी का क्वेश्चन आ गया है। ये कैलेंडर क्वेश्चन है ये। और चलिए ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस अगर देखा जाए तो कहाँ जनरल स्टेशन, हाँ सॉरी, जनरल इंटेलिजेंस में आपके अगर 15 क्वेश्चन है तो 15 में से मिनिमम आपके 14 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। मेरा मानना ये है 13 से 14 क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए रीजनिंग में। बहुत सिंपल पूछी गई। जनरल अवेयरनेस पे देख लेते हैं। क्वाड देश ने कैंसर मूनशॉट पहल किस देश शुरू करी। ये देखिए, ये आपका इस पीडी में देखने को मिल जाएगा। इस पीडी मैंने इसको देखा था। रिलीजियस अनरेस्ट इन इंडिया। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय से भारत में ईसा पूर्व शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई। ये कौन सी सदी में अशांति देखी गई। अशांति का मतलब देखा जाए तो एक तरह से यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि एक वैक्यूम किस चीज़ को बोलते हैं। वैक्यूम बोलते हैं, निर्बाध की स्थिति कब देखी गई। तो ये हमेशा जब भी कोई एक बड़ा धार्मिक सुधार आंदोलन या कोई एक रेवोल्यूशन टाइप में आता है ना, जैसे क्रांति आ जाती है, तो उससे पहले एक निर्बाध की स्थिति बन जाती है। तो उसको भरने के लिए ये रिवॉल्यूशन आते हैं, रिफॉर्म आते हैं। जैसे आपने देखा ही होगा कि जब 1857 की क्रांति हुई, उससे पहले लगातार एक वैक्यूम बन रहा था। जैसे मान लीजिए अंग्रेज थे, अंग्रेज लगातार लगातार ऐसे एक्ट लेकर आ रहे थे जिससे भारतीयों की जो धार्मिक आस्थाएं थी उस पर ठेस पहुंच रही थी और उन पर चोट पड़ रही थी। तो जब ज़्यादा स्थिति
अपने लेवल से बाहर निकल गई, तब वो क्या एक क्रांति का रूप धारण करती है, तो उसको बोलते हैं वैक्यूम की स्थिति। भाई आज आप देखिए, जब 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हो गया था, उससे पहले भी एक वैक्यूम की कंडीशन बन चुकी थी। ओके, क्योंकि गांधी जी भी इतने राजनीति में सक्रिय नहीं हुए थे, चौरी चौरा कांड के बाद में लगभग वैक्यूम कंडीशन बन गई थी। तो कोई ना कोई मौका चाहिए था, तो मौका मिला था 1942 के बाद में। फिर तो इसीलिए ये जो अशांति का एक होता है, अशांति देखा जाना, ये एक आप पढ़ेंगे बुक में, ठीक है, तो वहाँ पर आपको दिखा जाएगा वैक्यूम, निर्वात की स्थिति बनना। तो ये निर्वात की स्थिति जब बनती है, तो कोई ना कोई एक नया रिफॉर्म या रिवॉल्यूशन आता है, जिससे ये भर दिया जाता है। ओके, तो ये आपको बताना है कब हुआ था। दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने क्या पहल शुरू की है, इसको बताना है। ये आपका इस पीडी में और आपका समसामयिक क्रॉनिकल दोनों मिल जाएगा, मैंने इसको देखा वहाँ पर है। तो स्वतंत्रता के समय ये क्वेश्चन शायद कुछ बच्चे बता पाएंगे, कुछ नहीं बता पाएंगे। हालांकि इसको आप छोड़ दीजिएगा, वही ठीक है, अगर आपको पता है तो बता दीजिएगा। ये जीएस का क्वेश्चन है, सॉरी साइंस क्वेश्चन है ये। 1929 का सविनय अवज्ञा आंदोलन सभी ने लगभग पढ़ा ही होगा। फिर उसके बाद में आते हैं, ये केमिस्ट्री का है, और ये आर्टिकल है, और साथ में भारतीय संविधान की देखिए दूसरा आर्टिकल है ये। मध्य रिजर्व बैंक ने एनबीएफसी एमएफआई की एक व्यापक नियामक ढांचा पेश किया। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा करंट का आ जाता है, तो ये आप देखा है तो छोड़ ही सकते हैं। ओके, सारे क्वेश्चन वैसे भी लोकसभा का अध्यक्ष चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है, तो ये भी लगभग आपको पता ही होगा। और इस तरह से पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, लोक सेवा दिवस, ये अभी आपका स्पीडी मिल जाएगा। एक दिवस का क्वेश्चन आएगा, चीन और म्यांमार के बीच में मेरा ब्रह्मपुत्री घाटी। अब देखिए ये क्वेश्चन एक हो जाता है आपका अपने गैस के अकॉर्डिंग, आप इसमें अनुमान लगा सकते हैं, जैसे मेहरगढ़ तो होगा नहीं, आपको पता ही होगा। अब पय्यमपल्ली, ये देखिए अगर देखा जाए, खैर मुझे पता तो नहीं है क्लियर इसका आंसर, लेकिन अगर आप अनुमान लगाओगे पय्यमपल्ली, तो एक तरीके से देखा जाए तो साउथ इंडियन में जो नेम होते हैं, दर्शेहल्ली, इस तरह के जो नाम होते हैं, तो वो उसी साउथ में होते हैं। तो और बात चल रही है हमारी चीन और म्यांमार के बीच में। अब यहाँ पर गुफराकाल और दार्जिलिंग हेडिंग दे रखा, अब इनमें से कोई एक होगा। अब पता नहीं मेरा ये सही है कि नहीं सही है, लेकिन मुझे लग रहा है इनमें से कोई एक होगा। तो अगर आपको तुक्का मारना हो तो इनमें से कोई एक लगा सकते हैं, ठीक है। द लिटिल बैलेंस पुस्तक किसने लिखी, ठीक है। अब ये पता नहीं किसने लिखी होगी, मुझे नहीं मालूम है। दिल्ली में कौन सी प्लेट सबसे धीमी गति से, ये ज्योग्राफी में आपको मिल जाएगा। ज्योग्राफी मैंने देखा इस क्वेश्चन को। वस्तु विनिमय प्रणाली, अब कंप्यूटर का देख लिए, कंप्यूटर भी लगभग ठीक पूछी गई है इस बार तो। ओके, अब कंप्यूटर में देखिए, आप जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 क्वेश्चन जो आ रहे हैं, वो हर एक टॉपिक से उठा ले रहे हैं, और लगभग लगभग वही क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक से वहाँ पूछे जा रहे हैं। तो अब कंप्यूटर का ये है कि थोड़ा सा लेवल हाई था इसका, तो ये चलते हैं कि 8 से 9 क्वेश्चन आपने अगर ठीक कर लिए होंगे तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अगर जो आपके क्वेश्चन यहाँ से छूट रहे हैं, गलत हो रहे हैं, तो वो आप किसी और सेशन में कोशिश करिए कि उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये कंप्यूटर का है पोर्शन आपका। हम चलते हैं डायरेक्ट यूपीजीके में। देखिए त्रिवेणी, कितना सिंपल क्वेश्चन दे दिया गया। भारत में सबसे पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, ये देखिए, ये भी लगभग मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन रहता ही है यूपी में। सबसे अधिक लंबाई नहरें कहाँ कौन जिले में है, ये भी क्वेश्चन लगभग आपको हर एक बुक में मिल जाएगा, नहरों वाले सेक्शन में। हरिद्वार ताप विद्युत, अब इन्होंने ये भी किया है यूपीजीके में भी, हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन उठा लिया। ये देखिए क्या क्वेश्चन है मुरादाबाद वाला, अब तो इसको तो बच्चे आंख बंद करके लगा देंगे कि पीतल नगरी किसे बोलते हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की लंबाई क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन हो चुका है आयोग का, और लगभग हर एक बुक में आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये अब तो ये तो कोई भी बता देगा, बीउची का पूर्ण रूप, ये भी। तो अगर देखा जाए तो सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए यहाँ पे। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपने इस पेपर में, जैसे आज का जो मॉक हुआ था, मॉक में अगर आप 55 से ऊपर आ रहे हैं, 55 नहीं, अगर हाँ, तो अब देखा जाए इस मॉक में आपके कितने नंबर आने चाहिए, बात करते हैं इस पे। तो अगर आप इस मॉक में लगभग 60 +- 2 ले सकते हैं, और ऊपर जितना भी हो चलो वो कोई बात नहीं है। 60 +- सॉरी -2 कर देते हैं, सॉरी 60 -2 कर दें। अगर आपके नंबर 60 या इससे 2 कम है तो बहुत ही अच्छा आपने पेपर दिया है।
ओके, क्योंकि यूपीजी के भी सिंपल आई है। इस आज के सेक्शन में कंप्यूटर का फंडामेंटल था, आज के लेवल थोड़ा सा कंप्यूटर का लेवल लगभग सेम रहता ही है, क्योंकि सब बच्चों ने पढ़ा नहीं होता है। जनरल अवेयरनेस बिल्कुल सही थी, अच्छी आई थी। जनरल इंटेलिजेंस तो आपने देख ही लिया, बहुत सिंपल आई है। और हिंदी भी थोड़ा सा आप देखिए, सेक्शन थोड़ा सा एक थे, 2 क्वेश्चन एक घुमाने वाले थे, लेकिन अगर आपने ठीक से पढ़े होंगे, अगर एक चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप उसको गैस अकॉर्डिंग दिखा सकते हैं इसको। एक अनुमान से आपका ठीक बैठ जाएगा। तो ये है आज का मॉक टेस्ट का एनालिसिस, कि अगर आपके 60 के आसपास हैं, 60 और -2 ले लेते हैं, तो आप अच्छा आपने किया है, ठीक है। और फिर बता दे रहा हूँ, मॉक का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर आपके 40 नंबर हैं या 55 नंबर हैं, 50 नंबर हैं, तो आपका पेपर खराब गया। ये सिर्फ एक आपका एनालिसिस वीडियो होता है, एनालिसिस टेस्ट होता है कि भैया हाँ, मेरी तैयारी कैसी है। बाकी अगर जैसे मान लीजिए होता कभी कभी क्या है कि बोर्ड परीक्षा में देख लीजिए, जो हमारा प्री बोर्ड होता है, तो प्री बोर्ड में आपके 33% नंबर आएंगे या 40% नंबर आएंगे, और वही जब आप मेंस पेपर देने के लिए जाएंगे, तो वहाँ पर आपका 75% बन जाएंगे, 80% बन जाएंगे। तो ये अंतर दोनों में होता है। ओके, तो ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।